नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। एक्ट्रेस पूनम पांडे खूब सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कि कल ही उनकी मौत की खबरों ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कोहराम मचा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हर कोई इस खबर पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। आपको बता दें कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं खटपट चल रही थी और यह संशय बना हुआ था कि सच में उनकी मौत हुई है या फिर नहीं। तो वहीं आज बड़ा खुलासा खुद पूनम पांडे ने कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर खुद पूनम पांडे ने अपना एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि वे जिंदा है। आपको बता दें कि जब पूनम पांडे की मौत की खबरों ने तूल पकड़ा, तो उनकी मौत के पीछे का कारण सर्वाइकल कैंसर बताया जा रहा था। इसके साथ ही आज जो पूनम पांडे के द्वारा वीडियो जारी किया गया है, उसमें भी पूनम पांडे साफ तौर पर सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाते हुए देखी गई। तो हम आपको बता दें कि जब ये इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी एक्सपर्ट से इस बारे में राय ली जाए कि आखिर सर्वाइकल कैंसर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस पूरे विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर संगीता नारायण, जो कि स्त्री रोग कैंसर विशेषज्ञ है। तो पहले तो मैम का मैं अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? हर स्त्री में गर्भाशय होता है, जिसे हम बच्चेदानी बोलते हैं। अब बच्चेदानी के मुंह को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, और वहां के कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है और कैंसर हो जाता है, तो उसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। यह बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। यह तीसरा ये कॉमनेस्ट कैंसर है स्त्रियों में होने वाला, और करीब 18 से 20% ये टोटल कैंसर केसेस में है, और मौत का भी ये दूसरा कारण है। जी। तो मैम, इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा था कि अचानक पूनम पांडे की मौत हो गई है। हालांकि वो जिंदा है, लेकिन इस तरह से बताया जा रहा था। तो इसके सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं असामान्य रक्तस्राव, मतलब कि ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। जैसे मेंसेस के समय होती है तो उसमें ज्यादा ब्लीडिंग होना, 2 मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग हो जाना वजाइना से। दूसरा कि ये पति के मतलब संभोग करने के समय ब्लड आना, फिर रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद फिर से ब्लीडिंग आ जाना, और साथ में जैसे श्वेत स्राव, पस टाइप का आना, दुर्गंध वाली धात गिरना, फिर पेड़ू में पेट में दर्द होना, संभोग के समय दर्द होना, कमर में दर्द, और आखिर ये एडवांस स्टेज में अदर भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन शुरुआती में अनियमित रक्तस्राव, श्वेत स्राव, ये सब है। तो मैम, इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं? हो सकता है कि महिलाओं की लापरवाही की वजह से इस तरह के इश्यूज पैदा हो। इसके कारण में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये अनुसंधान से पता चला है कि एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक विषाणु है। यही उसमें वही कारक है सर्वाइकल कैंसर के लिए। और वो 150 तरह का वायरस होता है, लेकिन मेनली 16-18 वैरायटी है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। और अदर कारण में है कि अच्छे से खान पान नहीं करने से, जिसकी शक्ति, रोगों से क्षमता कम हो जाती, इम्यूनिटी। तीसरी की गंदगी, हाइजीन नहीं मेंटेन करना, वो उसमें बार बार इन्फेक्शन होगा। और ये देखा गया है कि कम उम्र में जिनका विवाह हो जाता है और कम उम्र में बच्चे होते हैं, गर्भपात होता है और डिलीवरी होती है, या कई मल्टीपल पार्टनर रहते हैं, सेफ सेक्स नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों में मतलब ये ज्यादा पाया जाता है। तो मैम, अगर कोई महिला इस बीमारी से पीड़ित हो जाती है, तो उसके क्या कुछ बचाव हो सकते हैं? उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? ये बीमारी की बहुत खासियत है कि इसे हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
मतलब ये वैक्सीन के द्वारा। दूसरा कि जी। ये है कि प्री कैंसरस स्टेज में, मतलब कैंसर होने के पहले के स्टेज में, कुछ वर्ष पहले, इवन 5 साल, 10 साल, 1 साल पहले, जो प्री कैंसरस स्टेज है उसको भी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे एक पैप स्मीयर टेस्ट होती है, जिसमें सर्विक्स की सतह को एक लकड़ी की चम्मच से खरोच के फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसमें कुछ जी। एबनॉर्मल सेल्स लिखे का आशंका होगी कि उसमें कैंसर है, लग रहा है, हो सकता है, तब हम लोग बायोप्सी करते हैं और इसका एचपीवी वायरस के लिए भी टेस्ट करते हैं। और जी। अगर प्री कैंसरस मतलब कैंसर से होने के पहले की अवस्था में बीमारी हम पकड़ लें, तो बहुत सिंपल इलाज से, जैसे शल्य चिकित्सा, क्रायो, जी। डायथर्मी, लेजर दवा से हम्म। वो ठीक हो सकता है। दूसरा है हम्म। कि स्क्रीनिंग करते रहें। स्क्रीनिंग में वही पैप स्मीयर, कोल्पोस्कोपी, एचपीवी टेस्ट होता है। तो उसमें वो हम्म। कहा जाता है कि 21 वर्ष के बाद 3 साल पर हम्म। कराना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट, और 30 साल के हम्म। बाद 5 साल पर। तो उसमें हम लोग प्री कैंसरस स्टेज में या अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाएगा, और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने से 90% महिलाएं ठीक हो जाती हैं। और जी। मैम, इसमें एचपीवी वैक्सीन का बहुत ही ज्यादा चर्चा किया गया है, इसे हाईलाइट किया गया है, क्या कुछ है ये? ये बहुत ही अच्छी चीज है। एचपीवी वायरस का जो वायरस से होता है, उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। और इसे 9 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों को दिया जाता है 2 डोज में। और अगर 15 जी। साल के बाद दिया जाए तो 3 डोज में पड़ता है। 45 साल की उम्र तक पड़ सकता है। लेकिन अगर ये 9 से 15 के बीच पड़ता है तो बहुत ही प्रभावी होता है, और 70% लड़कियों में ये प्रिवेंट करेगा सर्वाइकल कैंसर होने से। और ये खुशी की बात बता दूं कि अभी 2 दिन पहले हमारे बजट में भी हमारी जी। ये जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये फ्री में हमारे देश में सभी लड़कियों को 9 से 15 वर्ष की वैक्सीन दी आयु में जाएगी। फ्री जी। वैक्सीन दी जाएंगी। ये हाँ, हाँ। बहुत जी, बड़े जी। कदम होगा, और विकसित देश की तरह हमारे देश में भी इसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। जी। मैम, इसके प्रिकॉशंस क्या कुछ हो सकते हैं? प्रिकॉशन में है कि आप खान पान पर ध्यान दीजिए, हाइजीन अच्छा रखिए, खासकर मेंसेस के समय, और सेफ सेक्स कीजिए, और नियमित जांच कराते रहिए, स्क्रीनिंग कराते रहिए। और आपको हमारी जरा भी लक्षण हो कुछ भी, अगर नहीं स्क्रीनिंग करा पाए हैं, तो कुछ जैसे लक्षण होता है कि अनियमित रक्त आ रहा है, या स्वाव आ रहा है, गंध के साथ आ रहा है, लिकोरिया, तो आप तुरंत विशेषज्ञ के पास जाके दिखाएं और अपनी जांच कराएं। मैम, ये कैंसर आखिर किस हद तक महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इसकी 4 स्टेज होती है। तो जैसे अगर एडवांस हो जाती है, स्टेज 1 में तो वो सिर्फ सर्विक्स के अंदर रहती है, फिर स्टेज 2 में यूट्रस में जाता है, और 3 में और आगे पेट में, पेड़ू में फैलता है, और 4th में दूर के अंग तक चला जाता है। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, लाइलाज हो जाता है। एडवांस स्टेज होने से इलाज बहुत लंबा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, और पूरी तरह से मरीज ठीक भी नहीं होंगी। जी, जी। इसलिए तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो महिलाओं को आखिर किस तरह की दिनचर्या उन्हें रखनी चाहिए ताकि इस तरह के इश्यूज आए ही ना? महिलाओं को चाहिए कि वो साफ सफाई से रहे, खासकर मासिक के समय में, और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे, और नियमित जांच कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, और ये सब इन्फेक्शन होने से, सेक्सुअल इन्फेक्शन होने से बचें। जी। जी। और कोई भी सिम्टम होने पे विशेषज्ञ के पास या कैंसर हॉस्पिटल में जाएं। और इलाज इसका बहुत ही सरल है। प्री कैंसरस स्टेज में और फर्स्ट स्टेज में ही शल्य चिकित्सा का रोल है। फर्स्ट स्टेज में जी। भी रेडिएशन और केमोथेरेपी के द्वारा इलाज हो जाता है, और सेकेंड जी। थर्ड स्टेज में सेकाई और केमोथेरेपी के साथ इलाज होता है, जो कि सब उपलब्ध है, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, पीएमसीएच में भी, और बहुत सारे अस्पताल में। और एडवांस स्टेज हो जाता है तो सिर्फ केमोथेरेपी का रोल रह जाता है।
हम लोग का लक्ष्य जी। होना चाहिए कि हम लोग सबको वैक्सीन दिलवाएं और हम्म। अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग के द्वारा अर्ली स्टेज में ही बीमारी को हम लोग पकड़ लें और उसका निदान कर दें। जी जी जी। तो धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों आपको बता दूं कि जिस तरह से पूनम पांडे का वो वीडियो सामने आया, इसके साथ ही उन्होंने एक मैसेज भी दिया, उन्होंने टेक्स्ट भी लिखा लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के कई तरह के उपाय हैं, लेकिन उसे लेकर महिलाओं के बीच जागरूकता जरूर से जरूर होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे इसका भी जिक्र किया कि अब तक हजारों महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवा दी है, जो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ तौर पे पूनम पांडे का ये वीडियो महिलाओं के समक्ष जो जागरूकता फैलाना है सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, उसे लेकर के साफ तौर पे मैसेज दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।